बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, जेल से इमरान खान साहब ने एक फ़ैसला लिया कि वज़ीर आला को हटाया जाए। अली अमीन गंडापुर साहब इस टाइम इस्तीफ़ा दे चुके हैं, गवर्नर तक वो इस्तीफ़ा पहुंच चुका है। आइन के तहत गवर्नर की मंजूरी ज़रूरी नहीं है। क्या सोहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला बन पाएंगे? उनके रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं होगी? तहरीक इंसाफ उनकी राहें हमवार करने के लिए तैयार है। मंडे वाले दिन इजलास बुला लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बात की जाए तो 145 टोटल अरकान की तादाद है, जिसमें 93 अरकान इस टाइम तहरीक इंसाफ के हैं, 52 अरकान जो हैं वो ओपोजिशन के हैं। क्या ओपोजिशन बड़ा नंबर कर पाएगी किसी सेटबैक के लिए? बज़ाहिर ये मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन क्या कुछ रुकावटें होंगी सोहेल अफरीदी की राह में? इस पर आज डिबेट करेंगे। और साथ दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है इसमें दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है और इस दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को रोकने के लिए ऑपरेशन भी किया जा रहा है, और इसको रोकने के लिए मौसर इकदाम क्या हुकूमत आने वाली लेगी? ज़ाहिर बात है सोहेल अफरीदी आएंगे तो अपनी नई काबीना भी बनाएंगे। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान शेर अफजल मरवत साहब ने। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। क्या समझते हैं आप, सोहेल अफरीदी साहब वजीर आला बन पाएंगे? उनको रोकने के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ कह रही है हम उनकी राह हमवार करेंगे। इस्तीफा इस टाइम तक पहुंच चुका है। आप समझते हैं कि जो वजीर आला के ओहदे पर सोहेल अफरीदी साहब ही होंगे, या इनकी जगह कोई और होगा, या कोई रुकावटें आएंगी बीच में? बहुत शुक्रिया। ये 2-3 अयाम से जिस तरह जैदी साहब वफाकी हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और एस्टेब्लिशमेंट का जो मौक़िफ़ सामने आया है, इससे तो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि कोई ऐसा शख्स कबूल नहीं है जो उनकी मशावरत या उनकी मंजूरी से ना हो। सोहेल अफरीदी जो है उसका न बनना जमहूरियत की और इस मुल्क की बदकिस्मती होगी, क्योंकि जहाँ जिस सूबे में आवाम की 3/4 अक्सरियत एक पार्टी के साथ हो और अपने अंदरूनी मसाइल की वजह से वहाँ पे वज़ीर आला का चेंज जो है इसका फैसला हुआ हो, तो फिर इस बिना पे कि मादी में इस शख्स ने कोई रिटोरिकल स्टेटमेंट दिए हैं और बदी वजह जो है वो हार्ड कोर तस्लीम किए जाते हैं। मेरा ख्याल ये है कि अगर, और जहाँ तक अगर का ताल्लुक है, शायद मुमकिन है, कभी इम्कान है कि अपोजिशन में जो जमातें हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से 20-21 वोट जो है वो खरीद के अपनी हुकूमत बना ले, क्योंकि जिस शद्द और शिद्दत के साथ जो है इन्होंने इख्तिलाफ किया है, इसमें कोई गुंजाइश रहती नहीं है कि इस इंतखाब को स्मूथ तरीके से आप समझते हैं कि 20 से 21 लोग बिक जाएंगे? अब बिकने का जहां तक ताल्लुक है, क्योंकि सेनेट में बिकने का मौका नहीं मिला, पार्टियों ने ज्यादती की एमपीएस के साथ और बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम से सेनेटर का इंतखाब किया गया, तो लिहाजा चूरे तेज किए बैठे हैं और पैसे जो हैं वो हर दौर में ज़मीर खरीदते आए हैं और पीटीआई के लोग एक्सेप्शन नहीं है। मेरा ख्याल है कि बड़ी आसानी से जो है ये तादाद पूरी कर लेंगे। ये तो आप बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं कि बड़ी आसानी से पूरी हो जाएगी। अगर देखा जाए मतलब 145 में से 93 पीटीआई कह रही है कि हमारे पास हैं। हम इत्तेहादियों से भी बात कर रहे हैं, इस टाइम जो है 52 सीट्स जो हैं ओपोजिशन के पास हैं। आप ये कह रहे हैं कि आराम से 20 से 21 लोग ओपोजिशन अपने दायरे में कर लेगी और उसकी वजह से ओपोजिशन का कोई वजीर आला आएगा? मुझे देखिए, इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में 2/3 अक्सरियत न होते हुए भी 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। ये नामुमकिन सी बात थी जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी और हमारे लोग बिक गए थे। ये बड़ी ही रिसेंट एक एग्जाम्पल है। और जहाँ तक मौजूदा बिकने का ताल्लुक है, एक तो लड़ाइयाँ जो पीटीआई की नसीब में आई हैं, खुद इन्होंने कुछ खुद कमाई है, कुछ शायद फितरत की तरफ से आई हैं। तो इन हालात में पार्टी की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, इससे काफी लोग मायूस होते जा रहे हैं।
तैमूर और झगड़ा साहब कह रहे हैं अब कि इमरान खान साहब के फैसले से पार्टी बिल्कुल मुत्तहिद हो गई है, हम सारे तैयार हैं और सारे इमरान खान साहब के जो नामजद करदा सोहेल अफरीदी हैं उन्हीं वोट डालेंगे। तैमूर झगड़ा साहब का अपना वोट नहीं है, तो फिर वो किस तरह लोगों को जो है मुत्तहिद करेंगे? ये हकाइक की बात करनी चाहिए, रियल जो जमीनी हकाइक हैं। देखिए, ये निज़ाम ही हमारा कुछ इस तरह है कि जहाँ मरकज में, बलूचिस्तान में, कश्मीर में, बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह पे इन्होंने पीटीआई की अक्सरियत होती हुई भी हुकूमत ले ली, हर जगह पे। तो ये किस तरह नामुमकिन होगा कि ये केपी में न ले? और बड़ी भारी अक्सरियत रही है तमाम इन मरकज में हो या पंजाब में हो या जिस सूबे का नाम ले। तो लिहाजा 20 की तादाद हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, खसूसन That means ऐसे you हालात are में जब pretty much sure that Sohail Afridi will not become the CM of Khyber Pakhtunkhwa. मेरा ख्याल है कि मौजूदा हालात में ये डिटरमिनेंट है कि हमने उन्हें नहीं आने देना है। और अगर ये होता है जो होने जा रहा है, तो ये जमहूरियत के साथ और पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के साथ बहुत ही बड़ी ज्यादती होगी। कहीं पर भी हुकूमत नहीं करने दी, जो एक आध हुकूमत जहाँ पे बहुत बड़ी अक्सरियत है। तो लिहाजा लोगों की इस सरिश्त का या फितरत का फायदा उठा के उनके जमीर खरीद के पीटीआई को हुकूमत से महरूम करना, ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। लेकिन केपी की अहमियत जो है वो शायद मौजूदा हालात में पंजाब से भी बढ़ के और सिंध से भी बढ़ के हो चुकी है, क्योंकि वहाँ मिनरल्स के खजाने हैं। और कोई ऐसा लचकदार वजीर आला अगर ना हो जो मरकज को कबूल ना हो, तो मेरा ख्याल नहीं है कि सुहेल जैसे सीधे साधे आदमी जो आंख के बंद के करके खान की बात पे यकीन करता है और तामील करेगा, वो इनको काबिल कबूल होगा। तो ऐसे में मरवत साहब, आप क्या देखते हैं कि एक हालात तो ख़राब होंगे फिर, अगर क्योंकि 2/3 अक्सरियत पीटीआई को हासिल है, वहाँ पे मैंडेट आवाम का लोगों को वहाँ पे दिया गया है, ऑलरेडी सूबे में दहशतगर्दी है, फिर दहशतगर्दी के साथ साथ आपको पता है कि केपी मिनरल्स की भी आप बात करें। तो ऐसे तमाम चीज़ों के होते हुए आप नहीं समझते कि सूबे का अमन बड़ी प्रायोरिटी पे है, सूबे का अमन, उस सूबे में अमन होना चाहिए, अवाम किसी एहतजाज के लिए ना निकले, तरीके इंसाफ अगर उनसे ये हक छीना गया तो क्या करेगी? आपका क्या ख्याल है? कुछ नहीं कर सकेगी। पीटीआई जो है वो अपनी एहतजाजी सलाहियत खो चुकी है। पीटीआई मुंतशिर है, पीटीआई के पास एहतजाजी सियासत की क़यादत नहीं है। तो लिहाजा 2-3 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुप हो जाएंगे। तो ये तो फिर ऐसा हुआ कि पीटीआई के कुछ लोग कॉम्प्लिसेट हैं इस तमाम चीज में, कि वो अब जो है बज़ाहिर लग रहा है ऐसे कि वो तरीके इंसाफ के साथ डटे हुए हैं, लेकिन उसके बाद वो करेंगे कुछ नहीं, वो सिर्फ 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कहेंगे ये भी ज्यादती हो गई हमारे साथ, हमने खो बैठी और खान साहब ने ये डिसीजन लिया था, हम इस वजह से खड़े हुए थे, अदरवाइज ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन माजी में यही इनका वतीरा रहा है ना, कौन सी जाति पे इन्होंने कौन सा तीर मारा है? 8 फरवरी को मैंडेट दिया तो 9 फरवरी को कोई एहतजाज किया इन्होंने। ज़िमनी इलेक्शन इनसे छीने गए, कोई एहतजाज सामने आया। 26वीं आईनी तरमीम में इनके मेंबर बिकाओ माल पाए गए, वो मेंबर अभी तक पीटीआई में है और कोई एहतजाज किया? 26वीं आईनी तरमीम जिसने आइन का ही हुलिया बिगाड़ दिया। फिर रिजर्व सीटें इनसे गई, इनका कोई रद्द-ए-अमल सामने आया सिवाय अखबारी बयानात की हद तक। खान और बुश बीबी बेगुनाह 2 साल से ज्यादा अरसा हो गए हैं, जेलों में पड़े हैं, बस सिर्फ कभी ट्वीट आ गई, कभी बयान आ गया। ये कुछ कर पाए हैं? 26 नवंबर को 14 लाशें इन्होंने उठाई, अपने लाशों को अस्पतालों में छोड़ के भागे। तो लिहाजा इनसे क्या, किसकी तवक्को हो सकती है कि ये कुछ कर पाएंगे? कुछ भी नहीं सब कर इसमें पाएंगे। एक और फैक्टर जो कि हम मिस कर रहे हैं वो ये है कि जो भी खान को छोड़ के जाता है उसकी सियासत कहाँ पे खड़ी होती है, या फिर उसको आगे क्या सामना करना पड़ता है, ये भी एक
ऐसी बात है कि जिसकी वजह से अब लोग डरते हैं, खान साहब का साथ नहीं छोड़ते हैं। आप समझते हैं कि ये एमपीएस जो कि खान से दगाबाजी करके दूसरी साइड पे आएंगे, इनकी सियासत भी मेंटेन रहेगी, ये जो है अवाम में उस तरह दोबारा से जा सकेंगे? क्योंकि तहरीके इंसाफ को जो हार्डकोर वर्कर है वो इस टाइम पीटीआई में मौजूद है, बड़ी तादाद है लोगों की जो वहां पे इमरान खान साहब को सपोर्ट करती है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जिन लोगों ने मादी में खान साहब को छोड़ा, बिलखसूस खान साहब को लोगों ने 9 मई के बाद छोड़ा है। इससे पहले तो हर एक खान साहब की किश्ती का मुसाफिर बनने को तैयार था। लोग जो है आ रहे थे और विकेट गिरा रहे थे। 9 मई के बाद जिन लोगों ने जिन हालात में छोड़ा, वो कमजोरी थी, वो उन लोगों की बुजदिली थी, उन लोगों की जाती कमजोरियां थी, और इसी वजह से अवाम ने उसकी उनके इस किरदार को देख के उनको रद्द किया। सवाल ये नहीं था कि उन्होंने खान को छोड़ा, सवाल ये था कि उन्होंने अपने लीडर को, अपने साथी को बुरे वक्त में छोड़ा। तो ये काम जो भी करेगा, जिसके साथ भी करेगा, उसको दुनिया बुरी नजर से देखेगी। और जहां तक आने वाले वक्त का ताल्लुक है, एक वक्त तक खान का तोती बोलेगा और आज भी बोल रहा है, लेकिन ये दायमी नहीं होगा। खान जो है 73वीं बरसी मना गए चंद अयाम कबल। इनके जो शिकंजे हैं वो तो बड़े मुस्बत, यानी बड़े ही बड़ी पकड़ है इक्तदार पे। तो 3-4 साल 5 साल अगर ये निकाल लेते हैं इस तरह, तो ये क़यादत के लिए और सियासत के लिए आपका तवाना होना भी जरूरी है। आपकी उम्र को भी इसकी इजाजत मिलनी चाहिए। ये सियासी जो तिलस्म होता है, ये कोई तादेर ज्यादा नहीं चलता है, ना दायमी होता है, न किसी का दुनिया में इस तरह सियासी असर रसूख है वो दहाइयों पे मुहित रहा है। ये खान के साथ जो ज्यादतियां हुई, पीटीआई के साथ जो ज्यादतियां हुई, जो जुल्म जबर हुआ, बुनियादी इंसानी हकूक पामाल किए गए, इन तमाम चीजों ने मिल के खान के लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाली या हमदर्दी डाली। और एक चीज वादे कर दूं, 8 फरवरी को जिन करोड़ों लोगों ने पीटीआई को वोट दिया था, वो सारे पीटीआई वर्कर नहीं थे, राय दहीन थे। पीटीआई वर्कर जो हैं वो उनको ताबीर ये देना कि वो करोड़ों लोग पीटीआई के साथ है, ये गलत होगा। वो लोग पीटीआई के लिए जलसों में नहीं निकलेंगे, वो मार नहीं खाएंगे, वो एहतजाज पे तब तक नहीं निकलेंगे जब तक हर उस शख्स को ये एहसास ना हो कि उनका निकलना उनके अपने बच्चों और अपनी मरवत साहब, क्या समझते हैं कंबाइंड ओपोजिशन फिर कौन सी जमात से उम्मीदवार अपना नामजद करेगी? मुस्लिम लीग नून से आएंगे डॉक्टर इबाद साहब, अभी ओपोजिशन लीडर हैं, कायदे अवान बन जाएंगे क्या फिर, या फिर JUIF जो कि एक बड़ी जमात है, इस टाइम असर रसूख भी रखती है, वहां से कोई आएगा? फिर क्या होगा? कंबाइंड ओपोजिशन क्या करेगी? और क्या कंबाइंड ओपोजिशन का वजीर आला जो बनेगा वो विफाक के साथ फिर हमआंग होगा? फिर विफाक की पॉलिसीज खैबर पख्तूनख्वा पे भी चलेंगे? अगर पीटीआई से इक़्तिदार छीना जाता है, तो सबसे पहले तो मैं ये रिमार्क दूंगा कि बहुत जुल्म होगा पाकिस्तान के अवाम के साथ, केपी के अवाम के साथ, जमहूरियत के साथ। अब अगर बिलफर्ज मुझे ऑप्शन दिया जाए कि मैं कमेंट करूं, अगर डॉक्टर इबाद मुंतखब होते हैं तो इससे एक फ़ायदा होगा कि वो मरकज़ में उनकी हुकूमत है और जो वाजिबात हैं वो सूबे को दिलाने में शायद कामयाब हो जाए और हम आहंगी होगी। लेकिन ज़्यादा मुझे झुकाव मौलाना साहब की तरफ नज़र आ रहा है, और मुझे कोई अमामा पहने हुआ शख्स, मुतशर्रा नूरानी चेहरे वाला, वो वजारत आला के मनसब पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मौलाना साहब की ज़रूरत इन हालात में इनको और भी दरकार होगी। तो लिहाजा न कि सिर्फ ये इनका इत्तेहाद ईमान और रियासती ताकत के लिए होगा, बल्कि शायद ये मरकज़ और बलूचिस्तान में भी उनको मौलाना साहब को हिस्सा देना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच शेर अफजल मरवत साहब। नाज़रीन हमारे साथ अपनी राय का इजहार कर रहे थे, इमरान खान साहब की हुकूमत जाने की बात कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा से। नाज़रीन प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी ने। मोहम्मद अली दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले पूछूंगा, जिस तरह से मुल्क में आपको पता है एक सियासी बहरान इस टाइम खड़ा हुआ है, क्या देखते हैं इस सियासी बहरान का क्या नतीजा निकलेगा? क्या ये सियासी बहरान किसी नई बड़ी पेशरफ्त का पेश खैमा साबित होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सियासी बहरान जो इस वक्त मौजूद है, ये ज्यादातर तो हुकूमत का अपना पैदा करता है, और हुकूमत इसको क्यों पैदा कर रही है वो तो वही बेहतर जानती होगी। लेकिन ये है कि इस वक्त जो बहरानी कैफियत पैदा की जा रही है वो यकीनी तौर पर मुल्क के लिए भी अच्छी नहीं है, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए भी अच्छी नहीं है, मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं वो उनके लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी इस वक्त हुकूमत ये काम कर रही है, और ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके ऊपर यकीनन तशवीश भी होती है। देखिए ना, इस वक्त जितने भी इश्यूज हैं आप देख लें कि वो हुकूमत ने खुद पैदा किए हैं। पहले जी दो पार्टियों के दरमियान टकराव की कैफियत पैदा कर ली, उसके बाद जो है वो जो सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त केपीके के अंदर, चले वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को इशू बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है उसको चलने दिया जाना चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि आप जो पीटीआई चाह रही है वो हो जाएगा? देखिए, पीटीआई जो चाह रही है, अगर तो वो चाह रही है कि केपीके असेंबली के जरिए जो है एक चीफ मिनिस्टर वो खुद तब्दील कर ले, तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना कोई इसके अंदर इश्यू है। और अगर असेंबली किसी नए फर्ज को लाती है तो वो ला सकती है। नहीं, लेट्स कम टू द बिगर पिक्चर। उसमें वो ये चाह रहे हैं कि अगर सोहेल अफरीदी साहब आए, वो आईएसएफ के भी चूंकि लीडर हैं, मैस मोबिलाइजेशन भी कर सकते हैं, इमरान खान साहब की हदायत पर अमल भी करेंगे, क्योंकि यंग हैं, जज्बाती हैं, रिवायती सियासतदानों की तरह से धोखे नहीं देंगे। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? ये उनका फैसला है। अगर देखें, अगर असेंबली कोई फैसला करती है और असेंबली में मौजूद मेजॉरिटी जो है कोई फैसला करती है, तो हुकूमत के पास ये कहां से अख्तियार आ गया मरकजी हुकूमत के पास कि वो उस फैसले को रोक दे? कि किस तरह से रोकेगी हुकूमत इस फैसले को? इस फैसले को रोकने का कोई तरीका नहीं है। वो यही हो सकता है कि वो गाड़ी के आगे लेट जाए। मतलब ये है कि अपने लिए वो मजीद मुश्किलात पैदा कर लें, या टकराव की कैफियत पैदा कर लें, या गवर्नर राज लगाने के तरीके इस वक्त ऐसा हो चुका है कि वो पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा डू यू थिंक गवर्नर राज लगेगा? गवर्नर राज तो अब जो नया कवानीन है उसके मुताबिक तो लग ही नहीं सकता, और किस चीज पे लगाए। और फिर ये है कि ये देखें कि कितने इस वक्त केपीके के अंदर जो दहशतगर्दी का चैलेंज है, इस वक्त जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनके साथ जो पाकिस्तान की एक कांस्टेंट स्ट्रेस चल रही है, जिस तरह हमारे जवान जो है वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, इस सिचुएशन के अंदर आप सबसे सेंसिटिव सूबे के अंदर जो है आप जाके एक मुहिम शुरू कर देते हैं, तो ये मतलब कैसे आप इस चीज सर इससे कल मतलब यानी ये आप मुहिम शुरू करने से कल आप पर इल्जामात लग रहे हैं कि आप जो है दहशतगर्दी की सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या पीटीआई ये हिम्मत करेगी कोई मुहिम शुरू करे? नहीं, मुहिम तो नहीं है। आप मुहिम तो हुकूमत ने शुरू की है ना, उनकी तरफ से तो कोई मुहिम उन्होंने क्या शुरू करनी। उन्होंने अपना एक फर्द था जो कि बहुत लॉयल थे इमरान खान साहब से, उन्हें तब्दील करके दूसरे फर्द को उन्होंने लगाने का फैसला किया। तो चले, ये तो एक असेंबली का इंटरनल मैटर है ना एक सूबे का। उसको अगर कोई उससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन है, कोई लीगल ऑब्जेक्शन है, तो उसके लिए लीगल कोर्स लिया जा सकता है। लेकिन यह है कि जी गाड़ी के आगे लेट के हम किसी चीज को रोक देंगे, ये तो कोई ऑप्शन नहीं है पॉलिटिकल जो इस वक्त गवर्नमेंट जिसकी तरफ जाना चाह रही है। और फिर यह है कि कौन फर्द जो है वो क्या है, कौन कितना काबिल कबूल है ना काबिल कबूल है, इसका फैसला तो असेंबली ने करना है बेसिकली। हाँ, अगर कोई इससे बढ़ता हुआ कोई मुजरिम है तो उसका रेफरेंस कोर्ट में जाएगा। आपका क्या ख्याल है, मुल्क में इतनी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इस टाइम भी नवाज शरीफ साहब मुल्क में मौजूद नहीं है, ज़ाहिर बात है इलाज के लिए वो गए हुए हैं, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट टाइम है, जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं,
ये चीज़ें बता रही हैं कि आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है प्लान करके ये टूर पे गए हैं? ज़ाहिर बात है वक्तन फ़वक्तन उन्हें चेक कराना होता है, लेकिन इस टाइमिंग पे जाने को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखें जी, इस वक्त मियां साहब का ना जाना, इसको लोग इस चीज से लिंक कर रहे हैं कि वो कुछ फैसले ऐसे हैं गालिबन जिनको वो अवॉइड करना चाह रहे हैं, या वो डिले करना चाह रहे हैं, या वो उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है एक अनसर्टेनिटी की कैफियत मुल्क में बन रही है। इसके बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं, और वो बातें जो हैं वो यकीनन अगर हो रही हैं तो फिर वो मतलब उनको कंसिडर भी किया जाना चाहिए, और कम से कम ऐसे किसी भी फैसले को डिले नहीं किया जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं सबसे अहम फैसला कौन सा है जो कि डिले हो सकता है? देखिए, डिले तो उनकी वजह से कोई फैसला भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है। लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो ऐसी है कि वो किसी भी फैसले को, मतलब वजीर आजम के किसी भी काम को करने से वो रोक सकते हैं। किसी भी उनकी तरफ से निकलने वाला जो रेगुलर ऑर्डर है उसको वो डिले करवा सकते हैं। मुल्क के अंदर कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड इश्यूज जो हैं उनको वो बढ़ा सकते हैं। मतलब ये वो तमाम अख्तियार, उनका अख्तियार जो है वो इस किस्म का है जिसमें वो पकड़े तो नहीं जाते, पकड़े तो जवाब सब जाएंगे, लेकिन वो हर चीज जो है वो बहरहाल उनके अपने कंट्रोल में। और इस वक्त उनका मुल्क में ना होना जो है यकीनन एक सवालिया निशान। तो डू यू थिंक सो कि नवाज शरीफ साहब कोई ऐसा फैसला करेंगे? देखिए, मैं तो उनकी माजी में तो वो हमेशा बड़े बड़े फैसले करते रहे हैं, ठीक है, गैर मुतवक्के फैसले भी करते रहे हैं, और उन्होंने उनके अंदर जो है वो एक अपने आप को असर्ट भी किया है। लेकिन मैं वैसे नहीं समझता कि इस वक्त उन्हें कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए जिसकी वजह से मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी पैदा हो, और उनसे तवक्को भी यही की जाएगी कि वो इस किस्म की किसी मुहिम जोई से बाज रहें, और वो वही इकदाम करें जो इस वक्त जो उनकी कमिटमेंट्स हैं, या जो इस वक्त मुल्क के लिए सही हों या वायबल हो। लेकिन वो तो मतलब जंगल के बादशाह कुछ भी कर सकते हैं। दुरानी साहब, आप क्या समझते हैं कि सूबे में दहशतगर्दी बढ़ रही है? दहशतगर्दी के हवाले से पीटीआई एक मौक़िफ़ रखती है, वज़ीर आला तब्दील हो रहे हैं, काबीना तब्दील होगी, दहशतगर्दी के हवाले से जो आपको पता है कि हुकूमत मौक़िफ़ रखती है, या फिर जो इदारे मौक़िफ़ रखते हैं, क्या जो नई हुकूमत है, नए वज़ीर आला हैं, इससे हम आंग होंगे, या फिर दो अलग अलग रास्ते हमें नज़र आ रहे हैं? असल में देखें जी, दहशत गर्दी के जहां से कल भी आप देखें बड़ी क्लियरली बात की है DGSPR ने, उन्होंने जो गवर्नेंस के गैप्स हैं और जो नेशनल एक्शन प्रोग्राम के ऊपर अमल दरामद ना होने के जो इश्यूज हैं उनको उन्होंने मेन रीजन बताया। और हकीकत भी ये है कि इस वक्त हमारे जवान जो अपनी जानों की नजराने पेश करके, ये उन्हीं के अल्फाज है और फील्ड मार्शल साहब के अल्फाज हैं कि जो इस वक्त गवर्नेंस के गैप थे उनको हमारे जवान जो है वो जाने दे के पूरा कर रहे हैं। लेकिन वो गवर्नेंस के गैप्स जो है उन 14 पॉइंट्स को उठा के देख लें तो वो तो सारे के सारे हुकूमत से मुतल्लिक हैं, फेडरल गवर्नमेंट से मुतल्लिक हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मुतल्लिक हैं, और किसी एक सूबे में नहीं है, तमाम सूबों में ही वो गैप्स हैं। हाँ, ज्योग्राफी जो है सूबों की वो बाद सूबों को ज्यादा वर्णन देखें जी, जो बॉर्डरिंग प्रोविंसेस हैं हमारे KPK और बलोचिस्तान, यकीनन उनके अंदर दहशतगर्दी के चैलेंज बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे बॉर्डर के ऊपर अगर कोई हॉस्टाइल एक्टिविटी हो रही हो तो उसका इफेक्ट आता है। पंजाब और सिंध के अंदर थोड़ा सा उनकी डेप्थ जो है उन्हें प्रोटेक्ट करती है, लेकिन माजी में हमने देखा है कोई बड़ी बात नहीं करना चाहिए, अल्लाह माफ करे, कहीं भी कुछ ही वक्त भी हो सकता है। तो लिहाजा इस सूरत हाल में जो ये इशू है ये तो हुकूमत से डिमांड करता है कि वो ज्यादा मुत्तहिद होकर और ज्यादा यकसुई से आपस के इश्यूज को रिजॉल्व कर दें। जो अब हमने एक बहुत हमारे अफवाज ने एक नैरेटिव बनाया फितनतुल हिंदुस्तान का कि जो भी चीज जो है वो इंडिया की तरफ से आए उसको क्लियरली स्पेल आउट किया जाए कि इस दहशतगर्दी के पीछे इंडिया है।
लेकिन अगर आप उसको डाइल्यूट कर देंगे उस मैसेज को, वजीर इत्तलात के आप वो सुने, बयानात सुने, हुकूमत के बयानात सुने, तो वो उसको फितरतुल पीटीआई बनाना चाहते हैं। वो उसको जो है अपनी पॉलिटिकल, मतलब वो जिम्मेदारी जो हम अपने दुश्मनों पे डाल रहे हैं, वो उन दुश्मनों के सामने अपने ऊपर अगर लेने की कोशिश करेंगे तो ये तो नादानी होगी ना। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो अपने इंटरनल इश्यूज हैं उनको हमें रिजॉल्व रखना चाहिए दुनिया के सामने, उसको हमें एक्सपोज नहीं करना चाहिए। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें बुनियादी तौर पर बाहर की फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, इंडिया की उसमें इन्वॉल्वमेंट बड़ी क्लियर है। और मैं तो वेस्टर्न फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट भी बड़ी क्लियर देखता हूँ, अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट भी एक वक्त तक बहुत क्लियर रही है। तो इस सूरत हाल में हम जो इन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, हम इसका रिस्पॉन्सिबल भी उन्हीं को रखें। हुकूमत क्यों ये एक नासमझी का मतलब मुजाहिरा कर रही है? ठीक है दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी राय आ गई। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है JUIF के सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब ने। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपकी जमात भी खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी अहमियत रखती है। अब जिस तरह से जॉइंट ओपोजिशन की बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि ओपोजिशन कह रही है कि हम अपना उम्मीदवार लाएंगे और उसको जिताने की भी बातें हो रही हैं कि 20-22 वोट शायद खरीद लिए जाएं और उसके बाद ओपोजिशन का कोई वजीर आला आ जाए। आप समझते हैं ऐसा मुमकिन है? देखिए, खरीदने की तो बात कोई भी नहीं कर सकता, तो मुझे तो फिल वक्त जो है ना इसमें कोई ऐसी जो है ना वजह नजर नहीं आता। बाकी खरीदने उरीदने की वो नहीं है, खरीद हम ना सकते हैं ना हमारे पास इतने वसाइल हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक आपको बनता नजर आ रहा है कि ये लोग जो हैं वो तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो ओपोजिशन के साथ आ मिलेंगे ऐसे पॉइंट पे जब इमरान खान साहब की सूबे में भरपूर मकबूलियत हो। मकबूलियत का मुझे नहीं पता कि मकबूलियत भरपूर है या नहीं है, मगर इस वक्त भी जो है वो 3 ग्रुप एटलीस्ट जो है ना वो PTI के हैं। एक गंडापुर साहब वाला ग्रुप, एक इमरान खान साहब वाला ग्रुप और एक एफिडेविट ग्रुप। तो ये 3 ग्रुप तो मौजूद है ना जी। तो अब वो अल्टीमेटली होता क्या है ये फिर गैब का इल्म जो है रखने वाले बता सकते हैं या उनके साथ उनके दोस्त बता सकते हैं। आप लोग किसकी तरफ जाएंगे? ओपोजिशन से हाथ में लाएंगे या फिर PTI के साथ राब्ता करेंगे? हम खामोशी से फिलहाल जो है ना सारा नजारा कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ये क्या सूरत हाल क्या बनी हुई क्या है। गंडापुर की जाने पे जाहिर है हमारी उनके साथ जो है कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। हमें कोई दुख नहीं है, हमें अगर आप इसको कह सकते हैं कि हम इसमें एंजॉय कर रहे हैं सूरत हाल को, मगर इससे ज्यादा जो है फिलहाल कुछ भी नहीं है। आज भी जो मुलाकात हुई है JUIF और PTI के ओहदेदारान की, आप समझते हैं कोई पॉजिटिव आउटकम निकलेगा इस मुलाकात से? शॉर में हुई है ना जी, ये जी। तो सूबाई लेवल पे हुई है और आउटकम अगर निकालना है तो फिर तो मौलाना साहब के पास अगर कोई आएगा तो फिर उधर से ही निकल सकेगा। मेरा ख्याल है कि अनलेस की कोई मौलाना से बात हो किसी तरफ से भी या अपोजिशन की बाकी पार्टियां मौलाना साहब से मिले या PTI के लोग जो है ना वो मौलाना साहब से मिले तो फिर शायद मुमकिन है। सूबाई ओहदेदारों से हुई है वो। तो यानी जुनैद अकबर साहब जो ये दावा कर रहे हैं कि पार्टियां हमारे साथ मौजूद हैं और हमने इत्तेहादियों से राब्ता किया हुआ है, तो वो उस दावे में इसलिए सदाकत नहीं है, आप लोगों ने अपनी कमिटमेंट अभी किसी को दी नहीं है? हमने किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं की हुई है। हम इस हवाले से जो है ना हम सूरत हाल का जायजा लेंगे, हम देखेंगे कि JUI की जो है ना किस तरह से इज्जत के साथ आगे इसमें पॉलिटिक्स में जो है ना वो आगे चल सकती है। कामरान साहब, आप क्या समझते हैं? आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, साथ में आप लॉयर भी हैं। एक कानूनी मसला कोई इस पे पेचीदगी आ सकती है, क्या इसको डिले किया जा सकता है या फिर सोहेल अफरीदी साहब जिस पे PTI बाजिद है कि उन्होंने ही बनना है और वही बनेंगे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है और कानूनी तौर पे हमारी पोजीशन स्ट्रांग है, हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत और ताकतवर शख्सियात का भी क्या मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने। आप क्या समझते हैं फिर ऐसे मामले में कोई कानूनी पेचीदगी आ सकती है इस तमाम मामले में?
कानूनी तो नहीं, सियासी पेचीदगी आ सकती है। कानूनी तौर पे तो अगर फर्ज कर लीजिए कि पीटीआई इस पे बेंट अपान हो कि उनको लाना है, तो वो तो फिर इसके अलावा जो है उनके पास चूंकि मेजॉरिटी इस वक्त है, अगर वो टूटती नहीं है आपस में, इंटैक्ट रहती है, फिर तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। सियासी तौर पे जो मसाइल हैं वो सुन रहे हैं हम, मैं जाती तौर पे नहीं जानता, सुन रहे हैं कि वो गंडापुर साहब से भी जो है ना वो आगे हैं कोई मामलात में, और उनको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, और शिद्दत शिद्दत पसंद भी आप उनको पीटीआई के अंदर वो जो ग्रुप है उनका उसमें वो कह सकते हैं, तो एक्सेप्टेबिलिटी जो है ना वो भी एक इशू होगा। मगर स्टिल जो है ना ये जो वहाँ का वो हाउस है उसने डिसाइड करना है, और वो हाउस अगर उनके पास मेजॉरिटी आती है तो उनको एक्सेप्टेबल होगा। वो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम खामखा उसको अपोज करते फिर। ये एक्सेप्टेबिलिटी की जब आप बात करते हैं तो शेर अफजल बरवर साहब अभी मौजूद थे, वो कह रहे थे एक्सेप्टेबिलिटी की क्या आप बात करें, 26वीं आईनी तरमीम हो गई, एक्सेप्टेबल नहीं थी। असम्बलियों से आप लोगों ने, तहरीक इंसाफ ने, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद फिर हमने देखा कि इलेक्शन आपने कराने थे वो नहीं हुए। यानी जब तक एक्सेप्टेबिलिटी ना हो मामलात आगे नहीं बढ़ते हैं, और सुहेल पे एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। तो आप समझते हैं कि अब एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन चूंकि एक ऐसा सूबा है जहां पे दहशतगर्दी भी है, दीगर मसाइल भी है, अमन व अमान का खतरा भी है, और तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ये कार्ड खेला गया इसमें मुश्किल पोजीशन में है इदारे और वफाकी हुकूमत। इनफैक्ट जो है ना वो पीटीआई की तरफ से जो ये कार्ड खेला गया है वो अदारों को या बाकी सबको जो है वो मुश्किल में डालने के लिए जो है ना वो ये सारा कुछ किया गया है, बज़ाहिर ये लगता है, क्योंकि गंडापुर साहब जो है वो कहीं ना कहीं पे राब्ते में थे अदारों के साथ। अब वो हार्ड लाइनर्स जो है ना वो उसमें जो है ना उन्होंने लाए हैं। आप देखते हैं कि हार्ड लाइनर कितने हार्ड लाइनर बन सकते हैं, या कोई उनको पीटीआई के नुक्ता नज़र से उनको कोई डिलीवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किस तरह से अदारों के लिए मसाइल बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, या अदारे जो है ना उनको आने ही नहीं देंगे या आने के बाद उनके साथ जो है ना वो कुछ करेंगे। ये अब सारी चीज़ें जो है ना वो आने वाला वक्त बताएगा। मुझे ये भी बताइएगा कि शेर अफजल बरवर साहब कह रहे थे कि JUIF के भी चांसेस हैं, तो इज देयर एनीथिंग लाइक दैट? आप लोगों का भी ये मामला बन सकता है? आप चाहे पीटीआई से इत्तेहाद में क्या कि हमारा कैंडिडेट आएगा, या फिर आप ओपोजिशन के साथ जाएं तो ओपोजिशन से ये बात करें, इज देयर एनी चांस? नहीं, चांस का उसमें फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। इस वक्त सारी सूरत हाल को हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, उसको देख रहे हैं, उस पर माइंड अप्लाई कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से हम जो है ना रिस्पेक्ट के दायरे के अंदर जो है ना इस पॉलिटिक्स में जो है वो अपने आप का, अपनी पार्टी का वकार मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर कोई चीज़ इज्जत के साथ जो है वो JUI को आएगी तो वो ठीक है, नहीं आएगी तो भी ठीक है। हम उसमें इज्जत से आगे ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें इज्जत खुदा न खासा मुतासिर होती है। तो अब जो बात हो रही है इस तमाम मामले को लेकर, दहशतगर्दी के हवाले से भी एक मौक़िफ़ है जो कि इदारों का है, और बड़ा सख्त इस टाइम पे उस पर एक्शन भी मुतवक्के है, और इदारों ने बड़ी हार्ड लाइन भी ली हुई है कि हमने वाइप आउट करना है टेररिस्ट को। तो आप समझते हैं कि जो भी हुकूमत आएगी उसको हम आंग ओंगना पड़ेगा, आगे इसी मौके पे साथ चलना पड़ेगा? ये जो टॉक्स की बात की जा रही थी, इमरान खान साहब जिस तरह से उन्होंने चेंज की है लीडरशिप कि आप वहां पे कबालियों के साथ जिरगे करें, एकदम से ऑपरेशन नहीं करना, ग्रैंड ऑपरेशन नहीं करना, इस हवाले से फिर क्या देखते हैं आगे क्या होगा? मुझे जो है ना वो लड़ाई में शिद्दत पैदा होती नजर आ रही है पीटीआई के दरमियान और बाकी जो दूसरे हैं उनके दरमियान। अब वो अल्लाह करे कि हमारी जो ना वो जो अंदाज़ा है वो गलत हो, और कोई ऐसा मामला ना हो जिसमें खुदा न खास्ता मुल्क के लिए जो है मसाइल पैदा हो। आप देखते हैं कि पीटीआई यहाँ पे दुरुस्त तौर पे जो है वो पॉलिटिक्स को जो है डील कर पाती है या नहीं कर पाती। अगर इसी तरह से वो चलेंगे तो मुमकिन है कि मुश्किलात मजीद बढ़ जाए। फैसल करीम कुंडी साहब के पास इस्तीफा पहुंच चुका है, हैंड रिटन इस्तीफा अली अमीन गंडापुर साहब ने दिया है। आप समझते हैं कि उसमें कोई कानूनी रुकावट आ सकती है, या इस्तीफा पहुंच जाए तो आर्टिकल 30 और क्लॉज 8 जो उसकी कहती है कि इस्तीफा मंजूर हो जाता है, उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं होती गवर्नर के पास जब पहुंच जाए? तो आपकी क्या राय है इसमें? इस्तीफा एक तरह से बस जब पहुंच गया तो बात खत्म हो गई, इसकी एक्नॉलेजमेंट भी आ गई है। कल तो ड्रामा चल रहा था ना, कल तक, आज 11 बजे के बाद ड्रामा खत्म हुआ।
पहले तो उन्होंने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि जी ये जो है नायब कासिद ने, गवर्नर हाउस के नायब कासिद ने जो है वसूल कर लिए, तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था सारा कुछ। अब हैंड रिटन पहुंच चुका है, तो अब इसका मतलब है कि एक्सेप्टेड, और वो एक तरह का जो स्टेटस है गंडापुर साहब का, वो एक केयर टेकर का स्टेटस होगा जब तक वो कोई और नहीं होगा। वो इसको क्या कहीं भी या न कहीं भी, तो अब इसके बाद जो है ना वो कोई डिसाइसिव किस्म के एक्शन नहीं ले सकते, अब कोई ऐसा कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। एक केयर टेकर जब तक कोई और उनकी जगह पे आ ना जाए, वो उसको लुक आफ्टर, समझ लीजिए कि लुक आफ्टर चार्ज है उनके पास। कामरान साहब, दहशतगर्दी के हवाले से JUIF का क्या मौकिफ है? आप लोग क्या टॉक्स के हामी हैं, या फिर जिस तरह से DGISPR कह रहे हैं कि अब कोई बातचीत नहीं होगी? ग़ज़वा बदर में भी रसूल अल्लाह ने जिस तरह से जंग की थी, अगर मुज़ाकरात से ही सारे मामले हल हो जाते तो ऐसी ग़ज़वात ना होती। क्या मौकिफ है आप लोगों का? रसूलुल्लाह पे हमारी जान भी कुर्बान। बात यह है कि रसूलुल्लाह पे जंगे मुसल्लत की गई थी, इस तरह से जो है किसी को मरने मारने की दुआ भी नहीं मांगनी चाहिए, इसकी ख्वाहिश भी नहीं करनी चाहिए। तो बेहतर यह है कि कोई रास्ता निकाला जाए, ऐसे रास्ते निकाले जाएं जिसमें जो है मुल्क का फ़ायदा हो। इसमें अल्टीमेटली आप उसको अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप उनको मारेंगे भी, तो भी आपको अल्टीमेटली बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई दूसरा चाराकार नहीं होगा। लेकिन कामरान साहब, टेबल पे बैठाने के लिए भी तो आपको पता है कि एक प्रेशर चाहिए होता है, एक फोर्स चाहिए होती है जो आपके साथ आके टेबल पे बैठें और बातचीत करें। इससे कल अफगानिस्तान बड़े वफ्द जा चुके हैं, लेकिन बेअसर निकले हैं तमाम मुज़ाकरात। राइट टाइम पे राइट एक्शन जो है वो आपको करना होता है हर चीज़ के लिए। आप जो है ना कभी भी जो है ना दुरुस्त वक्त दुरुस्त अमल नहीं कर पाए। आप जो ना कभी देर कर देते हैं, कभी सवेर कर देते हैं, कभी अमल आपका दुरुस्त नहीं होता। तो ये दुरुस्त वक्त पे दुरुस्त अमल करें, इंशाल्लाह उसके नतीजे अच्छे निकलेंगे। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा नाज़रीन मौजूद थे। दुरुस्त वक्त पे दुरुस्त अमल की ज़रूरत है। JUIF इसमें मौक़िफ़ रखती है कि बातचीत से, अफ़ाम तफ़हीम से ये मामले को आगे लेकर जाना चाहिए। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।